बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ इस स्पेशल में अरबियन स्टाइल में मीठा बना कर तैयार करेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इतना ये टेस्टी है, यकीन जाने आप जब इसको बनाएंगे और बार बार आपसे सब फरमाइश करके बनवाएंगे। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे मीठा बनाने के लिए, इसमें हम फुल फैट दूध शामिल कर देंगे। दूध यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप। इसको सबसे पहले हमने बॉईल कर लेना है। दूध में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं तो इसी स्टेज पे हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक हम इस दूध को बॉईल करेंगे। चीनी के बाद 1 चुटकी इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, ये टेस्ट को बैलेंस रखता है। 2 मिनट हो चुके हैं दूध को बॉईल करते हुए। यहाँ पर मैंने हाफ कप सूजी ले लिया है, इसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे और यहाँ पे आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। सूजी छानेंगे और सूजी को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाना है मीडियम टू लो आंच पे। इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसको पका लेंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए, अच्छे से पक जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमारा ये सूजी का बैटर जो है ना, इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ही गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मुकम्मल ये डन हो चुका है तो यहाँ पे हम आंच बंद कर देंगे। सबसे पहले जिस बर्तन में हमने मीठा सेट करना है, इस तरह का एक गोल सा हम बाउल ले लेंगे। तो इसको हम ऑयल के साथ इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल मैंने टिश्यू के साथ लगा लिया, इसको अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम एक साइड पे कर देंगे। जो ऑयल के साथ हमने बर्तन ग्रीस करके रखा है, इसके अंदर सारा ये हम बैटर पोर कर देंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होता है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चाशनी रेडी करेंगे। तो वही सेम पैन मैंने साफ करके ले लिया। अभी हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम पानी में बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आ चुके हैं, अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी लिया और हाफ कप हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी को मेल्ट करेंगे और हम ये ज़बरदस्त सी चाशनी बनाएंगे। इसमें हम कोई भी तार वगैरह नहीं बनाएंगे, बस इसको हमने इतना करना है चिपचिपी सी हो जाए और इसमें 4 से 5 बॉयल आ जाए। पानी और चीनी का जो कच्चा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए, बस इतना ही हम इसको पकाएंगे। इसमें 2 कतरे शामिल करूँगी ज़ाफ़रान, इससे कलर अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये चाशनी तैयार हो चुकी है। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया, अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद करेंगे और इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए, ठंडी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम, वही क्रीम जो केक पे लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 कप के करीब मैं व्हिपिंग क्रीम ले लूँगी और इसको आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो अभी हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, आप चाहे तो हैंड वाला जो बीटर होता है उससे भी कर सकते हैं। इसको फ्लफी होने तक हम इसको बीट करेंगे। इंशाल्लाह ये साइज में भी डबल हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्रीमी सी और फ्लफी सी बन के तैयार हो चुकी है इस तरह से। तो ये हमारी क्रीम भी वेप हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सूजी का बैटर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, इस तरह से ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म बैटर आपने नहीं रखना। तो यहाँ पे हमने जो क्रीम वेप करके रखी है वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम अच्छे से सेट कर देंगे इस तरह से। ये तो क्रीम को हमने अच्छे से सेट कर लिया। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी पिस्ते के साथ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है आप उसके साथ कर सकते हैं। ये तो पिस्ते के साथ गार्निश किया। तो यहाँ पर मैं कुछ गुलाब की पत्तियों से इसको गार्निश करूँगी। इस तरह से बड़े ही ज़बरदस्त और अच्छा सा जो है ना इसकी लुक आएगी। आप चाहे तो जो मर्ज़ी आप ड्राई फ्रूट और भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त और प्यारा सा लग रहा है। तो भी हम जो हमने चाशनी रेडी करके रखी है वो इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी थोड़ी करके। तो कुछ हम बचा लेंगे जब आप बाद में सर्व करने लगे मेहमानों को। तो उस टाइम आप थोड़ी सी जब आप काट के शामिल करें तो सर्व कर लें, ऊपर थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल लें। तो इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए। तो आधा घंटा हो चुका है, डिज़र्ट हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सिरप डालेंगे। अगर ये मेरी मीठे की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।